हमारे प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम से प्रभु आज शाम के समय में हृदय में बड़े आनंद से आज तेरे चरणों में हम आते हैं। And right from yesterday's morning, O Lord, we thank you, O Lord, for speaking unto us about the fruitful life. कल सुबह से लेकर फलवंत जीवन के बारे में हमसे बात कर रहा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। The desire of thine is that we must be fruitful. प्रभु हम फलवंत बने, यही आपकी इच्छा है। Even our desire also is the same. तो हमारी भी यही इच्छा है। That's why sacrificing their time, money and energy, thy children have come into thy courts. इसी कारण से प्रभु तेरे लोग अपने पैसा, अपना समय, प्रभु अपनी शक्ति को त्याग देकर प्रभु आपके मंदिर में, भवन में आप पहुंचे। Now, O Lord, what all thou art willing to teach unto us, teach to us by the power of the Holy Spirit. इस समय जो कुछ भी प्रभु आप हमको सिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा प्रभु हमको सिखाइए। Open thou the scriptures unto us. आप प्रभु हमारे लिए आपके वचन को खोल दीजिए। Open thou our eyes of understanding. प्रभु हमारी समझ की आंखें भी खोल दीजिए। Help us to see wondrous things out of thy law. आप प्रभु जी आपके वचन में से अद्भुत कार्य को वचन हमको हम देखने पाए। If anybody is in any specific need, meet that need out of thy abundance. यदि कोई प्रभु ऐसे कि प्रत्येक आवश्यकता से यहाँ पर आए हो तो प्रभु इनकी तमाम जरूरतें पूरी कर दीजिए। Speak to every one of us. प्रभु हम में से हर एक से आप बात कीजिए। Anvardi, as we are both of us, we are standing before thy precious people. Put the right word in our mouth. हाँ प्रभु, दोनों अयोग्य तेरे बहुमूल्य लोगों के आगे खड़े होते हैं प्रभु, जो सही वचन को हमारे मुंह में डाल There दे। may be a great joy in heaven over this meeting. प्रभु ये आज शाम की सभा की वजह से प्रभु स्वर्ग में बड़ा आनंद हो। Speak to us. प्रभु हमसे बात कर। Bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood and expecting great things, ascribing all glory unto thy holy name. We do pray in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रभु, सारी महिमा आपके पवित्र नाम को चढ़ाते हुए हम आपसे महान कार्यों को प्रभु हम चाहते हुए इस प्रार्थना विनती की भेंट को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते, दया कर सुने, ग्रहण कीजिए। Amen. We were seeing right from yesterday morning that the desire of the Lord for mankind, that is you and me, is we must be fruitful. कल सुबह से लेकर इन बातों पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से कि आपसे और हमसे यही चाहते हैं कि हम सब फलवंत जीवन को पाए। God has created you and me in His own image. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको और हमको बनाया And He is having high hopes on us. अब हमसे बड़ी आशा रखता है वो। One thing we should never forget. एक बात को हम कभी नहीं भूलना। What is it? कौन सी बात? Because of our failure, purposes of God will not be spoiled or altered. हम असफल होने की वजह से परमेश्वर की जो योजना है वो कभी विफल नहीं होती है। Because God has created Adam in His own image, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप में बनाया था। so God has created him as a sinless being. और फिर जो मनुष्य को उसने पाप रहित मनुष्य बनाया, And God thought परमेश्वर ने he will सोचा be fruitful on his own. वो अपने आप से खुद ही से वो फलवंत जीवन जिए। So that's why God said, be fruitful. इसीलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि आप फलवंत बनो। But because of the deceitfulness of Satan, because of the subtlety of the enemy, Adam has fallen into the hands of the Satan. तो शैतान ने धोखा दिया और उसकी युक्तियों के कारण से आदम ने पाप में गिर पड़ा। And he was not fruitful. वो फलवंत जीवन नहीं जी पाया। Instead of bringing a great blessing into the mankind, he brought sin into the mankind. मनुष्य जाति को आशीष लाने के बजाय उसने श्राप को लेकर आया। He brought death into mankind. मनुष्य जाति में उसने मृत्यु को लाया। Today, why there is so much sorrow in the world? आज संसार में क्यों इतना दुख है? Why tears are there? क्यों आंखों में आंसू है? Why so much pain is there? क्यों इतनी तकलीफ है? It is because of man's sin. इसकी वजह यही है मनुष्य के पाप। Now again, God wanted to start a new race through Noah. अब फिर परमेश्वर ने नूह के द्वारा एक नए वंश को बनाना चाहता था। And again God said in 9:1 of Genesis, फिर दोबारा उत्पत्ति के 9 अध्याय के पहले वचन में परमेश्वर ने be कहा, fruitful and multiply and replenish the earth. The same words he has spoken to Adam. वही बातें आप फूलो और फलवंत बनो और पृथ्वी को अपने वश में बनाओ। Same words he spoke to Adam, he spoke to Noah also. वही बातें जो आदम से उसने कहा था नूह से भी कहा है। But what has happened? लेकिन फिर क्या हो गया? Again man failed. फिर से मनुष्य ना सफल हो गया। So from this it is clearly understood by his own efforts, by his own resources,
man can never be fruitful. इन बातों से स्पष्ट रूप से हमको ये समझ में आता है कि मनुष्य जाति ने अपने आप से, अपने खुदी से, अपने ताकत से, अपने बुद्धि ज्ञान से वो कभी फलवंत जीवन नहीं जी सकता। Today, if you see in the world, आज हम संसार में देखें how many religions have come. कितने सारे धर्म आ चुके हैं। They are having so many rules and regulations to be so saintly. वहां पर वो संत बनने के लिए कई प्रकार के नियम है उनके पास। Some people, they will go on pilgrimages. कुछ लोग यात्रा पे जाते, Some people, they wanted to trouble their own bodies. कुछ लोग अपने शरीर को बहुत तकलीफ देते, They will go here and there spending so much money. यहाँ जाते वहां जाते, बहुत पैसा खर्च करते हैं, No improvement. लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। But see, what we can learn? हम यहाँ क्या सीख सकते हैं? Man, by his own efforts, by his own resources, he can never be fruitful. मनुष्य अपनी खुदी से, अपने पास जो कुछ भी है उससे वो कभी वो फलवंत जीवन नहीं जी सकता। That's why इस कारण से the Lord called Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया and God said, अब परमेश्वर ने कहा, I tried with Adam, आदम के साथ मैंने बहुत कोशिश की है, failed. वो विफल हो गया। Then I tried with Noah, अब फिर नूह के साथ भी मैंने बहुत कोशिश की, again failed. वो भी असफल हो गया। Now I will not take any chances. अब मैं इसका दोबारा फिर ऐसा कोई मौका नहीं लूंगा। So now what I will do? अब मैं क्या करूंगा? I will make you fruitful. अब मैं अपने खुदी से मैं तुझे फलवंत रखूंगा। I will take the responsibility to make you fruitful. आपको फलवंत बनाने की ये सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूंगा। If I make you fruitful, it is not an ordinary fruit. It is written that, yeah, you will be exceedingly fruitful. यदि आप फलवंत बनने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं तो आप साधारण से फलवंत नहीं लेकिन अत्यंत फलवंत रहोगे। That's why he made a covenant with Abraham. इसलिए अब्राहम से उसने वाचा बांधा। And that's why if you read in 17:6 of Genesis, I will make thee exceedingly fruitful. इसीलिए ना हम उत्पत्ति की किताब के 17 अध्याय और 6 वचन में यदि हम पढ़ेंगे, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। And through Abraham, Lord Jesus Christ came. फिर वो अब्राहम के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने आए थे। Oh, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, Yes, now the desire of the Lord is you and I must be fruitful by abiding in Lord Jesus. अब प्रभु की ये इच्छा है कि हम प्रभु यीशु में बने हुए रहते हुए फलवंत जीवन जिए। But the same principles are there in the Old Testament and New Testament, how to be fruitful. अब फिर कैसे हम फलवंत बने, पुराने नियम में और फिर नए नियम में भी उसकी एक ही तरीका है, एक ही नियम दिया गया है। That's why we are seeing a person, yeah, who was fruitful in the Old Testament. इसीलिए पुराने नियम में एक व्यक्ति जो फलवंत जीवन जीता था उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। As a matter of fact, वास्तव रूप से यदि देखें, Abraham was fruitful, अब्राहम भी फलवंत था, Isaac was fruitful, इसहाक फलवंत था, and Jacob was फिर fruitful, याकूब भी फलवंत था, Joseph was fruitful. यूसुफ भी फलवंत था। Yeah, these people are so fruitful people. ये सब लोग फलवंत जीवन जिए, But लेकिन especially about Joseph, विशेष रूप से यूसुफ के बारे में it is written that Joseph is a fruitful bough. यहाँ लिखा है यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। And that's why we have selected the life of Joseph to know the principles of fruitfulness. इसी कारण से फलवंत जीवन के लिए क्या नियम है, इसलिए यूसुफ के जीवन को हमने चुन लिया। So what he has done, उन्होंने क्या किया था, that's what we are seeing. इन्हीं बातों को हम यहाँ पर मनन So करें, that we may apply those principles in our lives also. ताकि वही नियम को हम हमारे जीवन में भी उसका अनुसार करें। God is not changed. परमेश्वर ने नहीं बदला है। Yeah, whatever Joseph did, if you and I also do it, जो कुछ भी यूसुफ ने किया है, यदि हम भी उसी प्रकार से करेंगे we also can be तो fruitful. हम भी फलवंत बन सकते हैं। So we are seeing the Joseph's life. हम फिर यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को सीख रहे हैं। And he has gone through so many difficulties. बहुत सारी कठिनाइयां और मुसीबत के साथ The उसने trials गया। and afflictions Joseph underwent are beyond our imagination. यूसुफ के जीवन में जो प्रमाणित हुआ है, यूसुफ के जीवन में जो दुख उसने सहा है, ये हमारी बिल्कुल समझ के बाहर है। Not only that, और इतना ही, riches have not corrupted his nature. और उसका धन संपत्ति इसके स्वभाव को वो कभी बिगाड़ नहीं सका। Yeah, he will see the hardships of his life has not hardened his heart. उसके जीवन के जो कठिनाइयां थे, इसके हृदय को, उसके जीवन को वो कठिन नहीं कर सके। Nothing in this world could take away his eyes from the Lord. इस संसार में ऐसा कोई नहीं कि इसकी दृष्टि परमेश्वर से हटा नहीं सके।
Yes, all the time his eyes were on God. हमेशा इसकी दृष्टि परमेश्वर पर रहती थी. Yeah, there are 7 people from the Old Testament, from the book of Genesis. Their names are recorded as heroes of faith in Hebrews 11th chapter. पुराने नियम के उत्पत्ति की किताब से 7 महान व्यक्तियों के बारे में जो लोग विश्वास के शूरवीर थे, इब्रानियों की पत्री में 11 अध्याय में About लिखा गया. 7 people the Hebrew writer has mentioned from Genesis. तो फिर 7 महान व्यक्तियों के बारे में जो उत्पत्ति की किताब से लिया गया है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है. कौन कौन है? कौन कौन लोग है वो सब? एबेल, एबल, ईनक, हनूक, नोवा, नूह, अब्राहम, आइजक, जेकब, जोसेफ. अब्राहम, इसहाक, याकूब, फिर यूसुफ. From each life we can learn so many lessons about faith. हर एक के जीवन से विश्वास के बारे में कई सबक को हमको सीखने को मिलता है. Yeah, see, there are so many other people are also there. और बहुत सारे लोग भी थे. Adam is there. आदम भी. Adam's name is not फिर mentioned. आदम का नाम वहां पर नहीं लिया गया. Yeah, here only 7 people are mentioned as men of faith by the Hebrew writer. यहाँ केवल 7 व्यक्तियों From के बारे Genesis. में जो उत्पत्ति की किताब से लिया गया है और विश्वास के वो लोग शूरवीर लोग थे, उनके बारे में इब्रानियों की पत्री में लिखा. Yeah, when it comes to Joseph, जब यूसुफ की बारी आती है, his faith is a triumphing faith. इसका जो विश्वास वो जयवंत विश्वास जीवन है. It is said, ऐसा कहा गया है. Abel's faith is worshipping faith. एबेल का जो विश्वास था आराधना करने वाला विश्वास है. And then comes Enoch. अब फिर हनोक की बात आती है. Enoch's faith is walking faith. All these are with the W they will start. हनोक का विश्वास चलने वाला विश्वास. And Noah's faith, नूह का विश्वास working faith. काम करने वाला बनाने वाला विश्वास. So like this the 7 names are. इस प्रकार से 7 नामों के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है. Yeah, Joseph's faith. यूसुफ का विश्वास. So that's why when Moses started writing Genesis, इसलिए जब मूसा ने उत्पत्ति की किताब को लिखना आरंभ किया, after he started writing about Joseph in 37th chapter, 37 अध्याय में यूसुफ के बारे में लिखना जब उसने आरंभ किया था, till 50th chapter, फिर 50वें अध्याय तक only 38th chapter is not about Joseph, it is about Judah. केवल एक जो 38 अध्याय है वहां पर उसके बारे में नहीं लिखा, वहां पे यहूदा के बारे में लिखा. 13 chapters Moses allotted to Joseph. 13 अध्यायों को मूसा ने यूसुफ के लिए लिखा. 419 verses. 419 वचन है उसमें. And in the book of Psalms, the psalmist also allotted few verses. भजन संहिता में भी उसको लिखने वाला यूसुफ के लिए कुछ वचनों को दिया है. So after writing about Joseph, यूसुफ के बारे में लिखने के बाद Moses thought, मूसा ने सोचा, let us close Genesis, no room for any other person. चलिए अब हम उत्पत्ति को यहाँ पर समाप्त कर देंगे और दूसरा व्यक्ति नहीं. Moses सही तो नेक्स्ट एक्सोडस से शुरू करेंगे. अगर नहीं तो बाद में फिर निर्गमन से हम आरंभ कर देंगे. मोजेस सही तो मोजेस को निर्गमन से शुरू. अगर यूसुफ के बाद यदि मूसा होता है तो उसको हम निर्गमन से हम आरंभ करेंगे. आफ्टर राइटिंग अबाउट जोसेफ आई विल नॉट राइट अबाउट एनीबॉडी इन जेनेसिस. अब यूसुफ के बारे में लिखने के बाद में और किसी और के लिए मैं नहीं लिखूंगा. सच ए वंडरफुल मैन जोसेफ. इतना अद्भुत व्यक्ति था यूसुफ, इजंट इट? है ना. एंड नाउ अभी कितना नियम देखे हमने अभी तक कितने नियम के बारे में सुना है? 4. कितना बोले मैं? कितने बोले? कम से कम 7. 7 के बारे में मैंने 7 ही तो नहीं होता, 5वां देख के क्लोज करेंगे. अभी 7 के लिए हमको समय नहीं है. एक 5वीं बात को हम देखेंगे फिर बात समाप्त कर देंगे. अच्छा ठीक है ना. या मेरा गाड़ी ऑलरेडी उड़ीसा में एंटर हो गया, अलेपी. अभी हमारा ट्रेन अलेपी से जो निकली है अभी उड़ीसा पे पहुंची है. सो वी हैव टू गो. तो हमको भी जाना है. सो नाउ थिंग इज अब बात ये है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रूटफुलनेस. फलवंत जीवन के लिए क्या नियम है जो हमको, As I already told you, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं. if you meditate Abraham's life, you can learn some principles. यदि आप अब्राहम के जीवन का अध्ययन करेंगे और बहुत सारे
सबक को सीखने मिलता If है। you meditate Isaac's life, some more principles. अब इसहाक के जीवन को यदि हम अध्ययन करेंगे और कुछ हमको सीखने को But मिलता है, our study is confined to Joseph's life. लेकिन हमारा जो अध्ययन है केवल यूसुफ के बारे में है, And that also we are not seeing fully, little bit we are seeing. और उसमें से पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमने सीखने को देखा। Because the word of God, the truths are unsearchable and the truths are inexhaustible. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है ना, हम उसको पूरा कभी नहीं कर सकते। Yeah, so many truths. बहुत सारे सच्चाई है। So now, what are those 4 things? क्या है वो 4 बातें? Number 1, पहली बात है fellowship. किससे? Fellowship with God. हमारी संगति किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। That's why every day we read meditate the word of God, and every day we pray with real dedication. इसीलिए हर दिन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन पर हम अध्ययन करते हैं। Every day we will pray with dedication. हर दिन हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। We talking to God, God talking to us. हम परमेश्वर से बात करना और परमेश्वर हमसे बात करते हैं। Every day morning, हर दिन प्रतिदिन सुबह, Lord, what you want me to do? प्रभु आज आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करना है? Yes. Many people died, बहुत सारे लोग मर गए हैं, but you have kept me in the land of living. लेकिन मुझे प्रभु अभी जीवित लोगों के बीच में रखा। So what you want me to do? तो आप क्या करना चाहते हैं? You have extended my life means with a purpose only. You will not do anything wastefully. आज तक आपने मुझे जीवित रखा है, इसका कोई तो मकसद है, बेकार में नहीं मुझे जीवित रखा है। And what you want me to do? मैं क्या करना चाहते हैं You have to आप? ask God. आप परमेश्वर को पूछना, God will tell. परमेश्वर आपको Do बताएगा, that. वो काम कीजिए। And then it is a successful life. वो जब सफल हमारा जीवन That बहुत is a सफल होता है, fruitful life. ये है फलवंत जीवन। Not doing 1,000 things. नहीं, कुछ हजारों काम करना ऐसा नहीं। Whatever God has asked you to do, do it. That is the successful or fruitful life. जो कुछ परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है, उन्हीं को करने से वो होता है हमारे जीवन में फलवंत जीवन। So number 1, पहली बात, fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति बनाए। Number 2, दूसरी बात, favor of God. परमेश्वर के अनुग्रह को पाना। Yeah, you and I must find favor with God and man. आप और हम परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह और फिर मनुष्य की दृष्टि में भी अनुग्रह There को should पाना। not be anything between you and God. परमेश्वर के आपके बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। Yeah, when the whole world is against you, जब सारा संसार आपके विरोध में है, if God is with you, यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है, you are the mighty man. तो आप है सबसे शक्तिवान, शक्तिशाली है। Though the whole world may be against you, चाहे सारे संसार आपके not विरोध only में, your family, not only your village, not only your state, though the whole world is against you, if the Lord is with you, you are the mighty man. ना केवल आपका परिवार, ना केवल आपका गांव, आपका शहर और आपका जो राज्य है, इस सारा संसार यदि आपके विरोध में हो और फिर परमेश्वर आपके पक्ष में होता है, आप सबसे शक्तिमान होते हैं। You will be the overcomer आप जयवंत जीवन, because he will fight your battle. क्योंकि आपके पक्ष में वो युद्ध करेगा। That's why there should not be any hindrance, any obstacle between you and God. इसीलिए आपके और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। Yesterday we have seen about Jacob and Esau. कल के दिन हमने ईसाऊ और याकूब के बारे में हमने सुना। 20 साल के पहले 20 साल पहले what Esau said? ईसाऊ ने क्या बोला था? क्या बोला था? I will kill David. मैं याकूब को मार डालूंगा। Now after 20 years, और फिर 20 साल के बाद 91 years old man, फिर 91 इयर्स की उसकी उम्र है। बाद में you calculate करो, फिर बाद में आप उसका हिसाब कर लीजिए। he got married at the age of 78. जब याकूब की शादी हुई, उसकी उम्र कितनी थी जानते हो? हाँ। 78 इयर्स। बाद में कैलकुलेट करो, फिर बाद में उसका हिसाब कर लेना। अब 78 years तक हम
We will not live also. आजकल तो हम 78 तक तो हम जीवित भी नहीं रहते। He got married at the age of 78. जब उसकी शादी हुई उसकी उम्र थी 78 At ईयर्स। the age of 71, he has ran to Laban's house. I calculated, that's why I am telling. मैंने सब कुछ गिनकर हिसाब करके मैंने बता रहा हूँ 71 साल की उम्र उसकी थी तब उसने लाबान के घर गया। After going there, वहां जाने के बाद after 7 years, he got married. 7 साल के बाद में उसकी शादी हुई। And now he is 78 at the time of marriage. अब जब उसकी शादी हुई तो उसकी उम्र कितनी है? 78। I told you at the age of 71, he has gone to Laban's house. 71 की उम्र जब थी उसकी लाबान के घर गया। कितना साल था उधर? वहां पर कितने साल तक था? 20 साल. 20 साल। So at the age of 91, he is returning. तो फिर अब वो 91 ईयर्स के बाद में वापस लौट Oh, गया। big band is there, that is children. और कितना wives है? बहुत बड़े झुंड के साथ आ रहा था, बच्चे हैं, फिर उसके कितने पत्नियां हैं? हाँ, 4. 4। या आजकल हमारा मार्केट रहता क्रिसमस आ रहे, देखिए ना, अभी हम बाजार जाते हैं, जब क्रिसमस के दिनों में बाजार को ये जाते बोर्ड हैं, रहता, वहां पर एक बोर्ड लगाता है। 2 पैंट मांगे था और 2 पैंट फ्री है। 2 पैंट खरीदने से 2 पैंट फ्री में, मुफ्त में। जैकब को वैसा हो गया। हाँ, याकूब का भी ऐसे ही हो गया। 2 वाइफ्स है, 2 फ्री है। 2 पत्नियां फिर 2 उसके साथ फ्री में मिल गए। हाँ, कितना हो? कितने हो गए? 4 पूरे मिला के 4। आजकल वैसा फ्री नहीं मिलता, मिले तो भी नहीं जाना, पुलिस वाला है। आजकल ऐसा नहीं होने वाला है, अगर कोशिश भी करने से थाने में बैठा देंगे आपको पुलिस तो के। उधर भी और एक मिलता पुलिस वाला। उधर फिर और एक शादी करते हैं आपकी। सो जेकब का जीवन में 2 व्यक्ति को शादी करे थे, याकूब ने 2 servants also. 2 लड़कियों को उसने शादी किया, फिर उसके साथ 2 दासियों को भी So दिया। anyhow, our point is at the age of 91 he is returning. ठीक है, हम अभी आएंगे वापस। फिर याकूब ने जब वो 91 ईयर्स का था, वो वापस लौट के आ रहा। And at that time, उस समय at the age of 71, 20 years back, Esau has taken a vow. 20 साल पहले, जबकि याकूब की उम्र थी 71 ईयर, तब ईसाव ने उसको मारने की शपथ खाई। He deceived me. वो मुझे धोखा दे He गया, has taken away the birthright. वो मेरा जो हक को छीन लेके गया वो। And not only he has taken away the blessing, और इतने आशीष को उसने छीन कर, not even one blessing. एक भी आशीष को उसने नहीं छोड़ा। He was very angry. इसीलिए ईसाव को बहुत गुस्सा है। And after 21 years, फिर 21 साल के बाद Jacob was coming, याकूब ने वापस आ रहा था। and somebody went and told, कोई जाके उसको बताया, अरे भैया मालूम है, भाई मालूम है आपको क्या? एसाव याद है? ईसाव, आपको याद है ईसाव? अरे, आ रहा है वो अभी, he is coming. अभी आ रहा है वो। अकेला नहीं। वो अकेला भी नहीं आ रहा। हाँ, कैसा रे? फिर कैसे आ रहे हो? 400 लोगों के साथ में आ रहा है। हंटर्स के साथ। वो सब के सब शिकारियां हैं। हाँ, देखो कैसा रहता। अब देखिए कैसा है। टोटली डिस्करेज, बिल्कुल पूरी तरह से वो बहुत निराश हो गया, खत्म हो गया। सोच गया कि आप मेरा काम हो गया। लेया को बुलाया, वो लेया को बुलाया उस दिन, चले जाओ, आप भी जाओ। राहेल राहिल को बोल, और 2 अदर, और भी बाकी 2 और बिल्हा और जिल्फा, बिल्हा और जिल्फा, बच्चे, बच्चों को भी, बीवी, सब। ये सब भीड़ गीड़ पूरा, तुम चले। इतना भीड़ था, सब के सब। उन्होंने बोल दिया कि आप यहाँ से जाओ। 30 to 24 says in Genesis, उत्पत्ति के 32 अध्याय के 24 वचन में लिखा है, इतना अमीर आदमी, वो कितना अमीर आदमी था। और कैसा हो गया? अभी देखिए क्या हो गया उसकी 30 हालत। to कैसी? 24, 32 अध्याय के 24 वचन में। हाँ पढ़िए। और याकूब आप अकेला रह गया। बॉस है, खत्म। कैसा हो गया? क्या हो गया इसकी परिस्थिति? दिस इज, ये है हमारा परिस्थिति। ये हमारी परिस्थिति है। या 4 वाइफ था, उसके 4 पत्नियां थी, और डजन चिल्ड्रन था, 12 बच्चे भी हैं, नॉट ओनली दैट, और इतना ही नहीं, ओ बिग हेर्ड्स आर देयर, शीप आर देयर, और कितने भेड़ बकरियां पशुआं, बहुत, सर्वेंट्स आर देयर। और नौकर भी थे। टुडे फिर आज क्या हो गया? was left alone. याकूब अकेला रह गया। बस। So that night with all fear he was praying. उस रात में बड़े डर से प्रार्थना कर रहा He था। was wrestling with the angel of the Lord. वहां पे जो स्वर्गदूत के साथ लड़ाई कर रहा था। And then God blessed
blessed him. वहां पर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। What does it mean? इसका अर्थ He क्या है? found favor with God. वहां यह हो गया कि परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पाया। And now what has happened? अभी क्या हो गया? Now परमेश्वर का अनुग्रह मिला। अभी तो परमेश्वर का अनुग्रह मिल गया। चलने दो। चलिए या ईशव आने दो। आने दो, ईशव आने दीजिए, जो भी आना है। ईशव आया। ईशव आया है। कैसा आया? कैसा आया? कैसा दौड़ के दौड़ के आ रहा। अरे हार्ट बीट 72 टाइम्स नहीं 144 हो गए। उसके दिल की धड़कन दुगना हो गए। हाँ बीपी चढ़ गया। उसका बीपी भी बढ़ गया। अरे क्या है उन्होंने यारों के साथ आ रहे। अरे भाई वो शिकारी है, तीर के साथ आ रहा, तीर लेके आ रहा है, दौड़ के आ रहे। फिर दौड़ के भी आ रहा। आप फटाफट फुल होल्ड कर। फिर आ गया, उसको बिल्कुल लपट गया उन्होंने। फिर क्या करे? फिर क्या किया उसने? नॉट किलिंग। अब उसको मारने के लिए नहीं, He started तो kissing. क्या कर रहा उसने? उसको चूमने लगा। Yeah, so favor with God, if you have, God will take care of all the other circumstances. यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह को आप पाते हैं, सब कुछ आप सुधार लेते हैं, तो आपके शत्रुओं के बारे में परमेश्वर खुद उसको शत्रुओं को आपके मित्र में बदल देगा। And now third thing what we have seen, अब हमने देखा है तीसरी बात, faithfulness in all responsibilities. सारी जिम्मेदारियों में हम विश्वासयोग्यता से रहना चाहिए। And fourthly what we have seen this evening, और आज शाम के समय में हमने देखा है चौथी बात, huh? Fear of God. परमेश्वर का भय मानना चाहिए। या पूरा FF easy to remember है। है ना? आसानी से हम उसको याद रखने के लिए हाँ, इंग्लिश में, अंग्रेजी में एफ लेटर से वो आता है। fellowship, संगति, favor with God, परमेश्वर की अनुग्रह, faithfulness, विश्वासयोग्यता, fear of God. परमेश्वर का भय। And fifthly, और पांचवी बात, this evening we are going to see the fifth quality, to be fruitful. आज शाम के समय में हम फलवंत जीवन जीना चाहते हैं यदि, तो उसका पांचवा नियम है। What is that? कौन सा है? In the life of Joseph, यूसुफ के जीवन में the fifth quality is forgiving nature. पांचवी बात है, क्षमा करने वाला गुण था उसमें। What a wonderful thing. क्या अद्भुत बात। It is the mind of Jesus. यह है यीशु का मन है। जैसे Lord Jesus Christ, we can define Lord Jesus Christ with 2 words. हम प्रभु यीशु मसीह के सारे जीवन को 2 बातों में संक्षिप्त में हम बोल सकते हैं। What are they? क्या है? Forgive and love. क्षमा करना और प्रेम करना। That's all. बस Whole of Christianity. पूरे मसीह जीवन, ईसाई जीवन पूरा इसी पर निर्भर है। Forgive क्षमा करना and और love. प्रेम दिखाना। But sad to say, लेकिन दुख की बात यह है, today in the कलीसिया में ये दोनों नहीं दिख रहे. आज कलीसिया में यही 2 नहीं दिखता है। If you forgive the other person, where is the question of parties? यदि आप वह व्यक्ति को क्षमा कर देंगे, तो ये पार्टी की बात क्या है? And if you forgive the other, love the other person, where is the question of differences? यदि आप उनसे प्रेम करते हैं, तो यहाँ पर पार्टी कहां से आती है? Here in the life of Joseph, फिर यूसुफ के जीवन में forgiveness, क्षमा करने वाली गुण, untold sufferings he was subjected to by his brethren. उसके भाइयों ने बहुत सताया था, उसको बहुत मुसीबत में रखा था। And you see, they were worrying. नहीं ना, बहुत चिंता कर रहे थे। And what they are telling? बोलो क्या क्या बोल रहे थे? After Jacob died, याकूब के मरने के बाद and they got a doubt. उनको एक शक आया, एक संदेह हुआ, Now he may kill us. अभी शायद हो सकता है यूसुफ हमको मार देगा। All these days he has not killed us because Jacob is there. आज तक उसने हमको नहीं मारा क्योंकि याकूब अभी जीवित था। Now Jacob is not there. अब याकूब नहीं, मर So गया। that's why very humbly they came to Joseph. इसीलिए ना वो बहुत दीन नम्र होके यूसुफ के पास आए, उसके सब भाई लोग। And they are not telling that we are your brethren. अब वो लोग क्या ये नहीं बोल रहे कि हम तेरे भाई लोग हैं, What they are telling? लेकिन क्या बोल रहे हैं? Chapter 50 ये 50 अध्याय and verse 18. 18 वचन, 50 अध्याय के 18 वचन। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। कौन है? कौन है हम? तेरे भाई नहीं है. अब तेरे भाई नहीं हम, We are your servants. हम तेरे दास हैं। What does it mean? इसका मतलब Have क्या है? mercy on us. दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। We have plotted to kill you. हमने तुझे मारने की योजना की थी, But what a forgiving nature. लेकिन इसका जीवन देखिए ना, क्या ही
क्षमा करने वाला स्वभाव है। He started weeping. उसने रोने लगा। What he is telling? क्या बोल रहा है? Arey, don't think like that. अरे वैसा मत सोच। Don't think that you have planned evil against ऐसा me. मत सोचिए कि मेरी बुराई की आप लोग ने युक्ति की है। God meant it for our good. परमेश्वर ने तो हमारी भलाई के लिए ही किया Verse है। 21. 21 वर्ष। Therefore fear ye not, I will nourish you. क्या बोल रहा है? इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण And करूंगा। he spoke very kindly with them. और उनसे बहुत दया से वो बातचीत कर रहा था। What a wonderful nature. क्या अद्भुत स्वभाव है ये। You and I. आप और हम। If you want to be fruitful, you must forgive others. यदि आप फलवंत जीवन जीना चाहते हैं तो आगे वाले को हमेशा क्षमा करते ही रहना है। 45th chapter. आइए 45 अध्याय, Yeah, Genesis 45. उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय, And see 14 and 15. 14 और 15 When वचन। Benjamin came, जब बिन्यामीन आया था तब वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। okay, they are own brothers. ठीक है, ये दो सगे भाई हैं। So Benjamin has not done any harm to him. बिन्यामीन तो उसकी कोई हानि नहीं पहुंचाई। So यूसुफ by की। seeing Benjamin बिन्यामीन को देखकर after 20 years, 20 साल के बाद, isn't it? है ना, Almost after 22 years. लगभग 22 साल के बाद, Because 13 years he went to Egypt, 17 years he went to Egypt, क्योंकि जब वो 17 साल का था मिस्र को गया, and then at 30 he became the king. फिर 30 साल के वर्ष में उसने राजा बन गया, And प्रधानमंत्री बन what does it mean? गया। इसका अर्थ क्या है? कितना साल हो गया? कितने साल हो चुके? 13 years. 13 साल। And after 13 13 years, साल के बाद 7 years harvest was there. 7 साल का समृद्धि से उपज आई थी, That is अनाज आया था। 20 साल हो गए. 20 साल। And after the Akal Pada, after 2 साल they came. अकाल पड़ने के 2 साल के बाद में वो लोग आए थे यहाँ So पर। 22 years हो गए. तो यहाँ पर 22 साल हो गए। When Joseph was sold, जब यूसुफ को बेच दिए थे, he was around 17 years. जब उसकी उम्र 17 साल, So Benjamin, बिन्यामीन maybe 15 or 16. 15 या 16 साल का, 15 साल समझ. सोचिए 15 साल मान लीजिए। अब बेंजामिन का एज क्या है? अभी बिन्यामीन की क्या उम्र है? 15 plus 22. 15 और 22, 37 years, 38 years. 37 या 38 साल की उम्र हो गई। Now after 22 years he saw Benjamin. 22 साल के बाद मैं बिन्यामीन को देखा, मदर नहीं है. उसकी माँ नहीं है। So he came and fallen on the neck and the neck of Benjamin. आकर बिन्यामीन के गले से लिपट लिया। And Benjamin also have fallen on the neck of Joseph. बिन्यामीन भी यूसुफ के गले लग गया। Very very emotional moment. हाँ, बहुत है ना, वो समय ऐसा था, Both are weeping. दोनों ही रो रहे थे। Benjamin weeping and Joseph weeping, we can understand. बिन्यामीन रो रहा था, फिर यूसुफ भी रो रहा था, हम कुछ समझ सकते हैं यहाँ पर। Own brothers. वो दोनों सगे भाई हैं। But what about these other brothers who have caused so much harm? लेकिन बाकी जो भाई लोग हैं, बहुत हानि पहुंचाए थे, उनके बारे में क्या देखते हैं? What he has done? क्या किया उसने? 15. आइए वो अपने सब भाइयों को अपने वो अच्छी तरह पढ़ना। थोड़ा अपने धीरे से। सब भाइयों को, अपने सब भाइयों को, रूबेन, रूबेन, शिमयोन, शिमयोन, सब भाइयों को he kissed all his brethren. क्या किया उन्होंने? वह अपने सब भाइयों को भी चूमकर रोया। चुम्बकर, ओके. चूमकर ठीक है, वहां तक ठीक, लेकिन वो रोया, He wept on their रोया, shoulders. इनके गले पर गिर कर रोया उसने। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? What a love. क्या ही प्रेम है। They are not able to talk वो लोग बात भी नहीं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, because they have committed sin. क्योंकि उन्होंने पाप किया। After he has fallen on their neck and wept and kissed, then they started speaking. उनके गले से लिपट कर चूमा और रोया, तब वो लोग बात करने लगे। 15. 15 वचन, वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। After he wept. वो रोने के बाद, इधर देखे तो देखिए ना यहाँ पर he wept, it is written. They wept, it is not written. क्या लिखा है? यूसुफ रोया, लेकिन इसके भाई लोग नहीं रोए। भाई बेंजामिन रोया. फिर बिन्यामीन रोया था।
But here भाई नहीं रोए, they लेकिन- started talking because of the fear. यहाँ के भाई लोग नहीं रोए, वो लोग क्या देखो। बात किए, क्योंकि उनके मन में भय डर था। बाइबल में हर एक वर्ड कैसे इम्पोर्टेंट। देखिए ना, बाइबल में हर एक वचन इसका कितना महत्व है। हम इधर उधर देख के 10 बार पढ़े बाइबल, कुछ भी नहीं मालूम। हम यहाँ वहाँ उधर इधर देखते हैं, हम बोलते हैं कि 10 बार हम पढ़ लिया। अरे और हमारा कुछ नहीं। मंडली में कोई 10 बार नहीं पढ़े रे भाई, मैं पढ़े। अरे क्या है बोले तो वो कौन है, ये कौन, बोले तो चुप भाई। हमारी मंडली में कोई भी नहीं भाई, हमने 10 बार बाइबल पढ़ लिया है, लेकिन एक प्रश्न 2 प्रश्न पूछने से जवाब ही नहीं देते हम। इधर देखे तो यहाँ क्या हो गया? जोसेफ wept and Benjamin wept. यूसुफ रोया और फिर बिन्यामीन भी रोया। And all the brethren, good or bad, he wept on their, and kissed them. और फिर अपने सब भाइयों, अच्छे या बुरे, सब भाइयों को चूमकर उसने रोया। इधर भाइया किस्ड बोल के नहीं है, भाई लोग वेप्ट बोल के भी नहीं है। क्यों बोले तो अंदर बहुत डर है। भाइयों उसको चूमे या फिर भाइयों ने रोया, ऐसा नहीं लिखा है। वजह क्या है? वो लोग बहुत डर रहे थे। They talked to him. वो लोग यूसुफ से बात की। What does it mean? और इसका मतलब क्या है? What a forgiving nature. देखिए ना, इसका क्या ये क्षमा करने वाली गुण है। He got authority. है उसका अधिकार भी है He उसके can पास। do anything to them. जो चाहे वो कर सकता था। He यूसुफ can ने। harm them. He can punish them. उनको हानि पहुंचा सकता था, उनको दंड भी दे सकता। But what he is doing? लेकिन क्या कर रहा था उसने? He is kissing and weeping. और उनको चूम कर रोने लगा। Oh, what a forgiving nature. क्या है क्षमा करने वाला स्वभाव है यूसुफ का। Not only भाई लोग का, न केवल भाइयों को, वो बटलर एंड बेकर था ना। वहां पे पकाने वाला और पिलानहारा था। In 40th chapter, 40 अध्याय में and when they had the dreams, जब उनको कुछ स्वप्न आए थे, and what Joseph said to them, यूसुफ ने उनसे क्या बोला? अरे रे आप कैसा भी राजा का सामने खड़ा हो जा। देखिए ना, आप एक ना एक दिन फिर राजा के पास आप जाते हैं। Then the king will examine you. जब राजा क्या करेगा? आपको जांचेगा, परखेगा। And at that time, उस समय में please remember me. दया करके मेरी स्मरण करना। हाँ, राजा को बोलना। फिर राजा को सिफारिश करना। क्या है? क्या बोल के? Yeah, there is a person in the jail. वहां पे बंदी गृह में एक व्यक्ति है, And he only interpreted the dream. राजा वही व्यक्ति है जो हमारे स्वप्न का अर्थ He बताया। has not done anything wrong. उसने कोई कुछ गलती नहीं किया उसने। Please remember me. हाँ, दया करके मेरी सुधि लेना। But what they have done? लेकिन उन्होंने क्या किया? They have forgotten. वो लोग यूसुफ को बिल्कुल भूल गए। And one, the baker is killed. वहां पर पकाने वाला उसको तो मार दिए। And now butler is there. अब पिलाने आ रहा है, अभी He is there. अब वो वहीं पर है। And what he has done? अब क्या किया उसने? He has forgotten. उसने तो भूल गया है। How many days? कितने दिन तक? 2 साल तक। 2 साल तक भूल गया था उसने। 2 साल के बाद फिर 2 साल के बाद Pharaoh had dreams. फिरौन को स्वप्न है। Now Joseph was taken to Pharaoh. अब यूसुफ को फिरौन के पास लेकर गए। And किधर बैठा है? अब ले जाकर कहाँ बिठाया उसको? वही दिन उसी दिन। इधर Pharaoh, इधर फरौन है, इधर जोसेफ। उसके बाजू में यूसुफ है। ये पिलाने वाले क्या करे? ये पिलानहारा क्या किया? 2 काफी लाए। 2 काफी लेकर आए। किसको? किसके लिए? एक फरो को, एक फिरौन को फिर और एक यूसुफ के लिए। यूसुफ कैसा देखना उनका। सोचिए यूसुफ कैसा देखना था उसको, किस तरह से देखना भाई था। बोले याद करो। मैं क्या बोला? मेरी सुधि लेना। 2 साल हो गया। 2 साल हो चुके हैं। अब उनमें किधर बैठे? अब उन्होंने कहाँ पे बैठा हुआ है यूसुफ ने? फारो के। अब राजगद्दी पे बैठा है, फिरौन के बिल्कुल बगल में। सपोज इफ जोसेफ यदि यूसुफ बोलता था, ये निकाल दो इसको नहीं, ये पिलाना रहा है, निकाल दो इसको, नौकरी से हटा दो, इमीडिएटली फरो करता। तुरंत फरौन ऐसा करता था फिरौन। बट लेकिन not only brothers, he has forgiven even the butler also. न केवल भाइयों को, लेकिन पिलानहारे को भी उसने क्षमा कर दिया है। Forgiving spirit. ये है जो क्षमा करने वाली आत्मा है। Brothers and sisters, भाई और बहनों, he forgave every person. हर एक व्यक्ति को क्षमा कर दिया He उसने। was having forgiving heart. और इसका
क्षमा करने वाला मन था उसका। No bitterness, no resentment in his heart towards anybody. इसके हृदय में किसी के विरोध में कोई कड़वाहट नहीं था As I- और कोई दुश्मनी भी नहीं थी। As I told you, his brethren has caused untold sufferings to Joseph. मैंने बताया है उसके भाइयों ने यूसुफ को बहुत सताए थे Oh, he was crying. और वो तो रो रहा He था was pleading in the pit. और वो गड्ढे में गिरकर उनसे Oh, विनती करता brethren, था। what mistake I have भाई लोग committed. मैंने क्या गलती किया, Why you are selling me? क्यों मुझे बेच रहे आप? But they have sold him to slave. लेकिन उन्होंने उसको बेच दिया। They did not show any mercy. अरे कुछ दया नहीं दिखाया उन लोगों ने। Though they saw the anguish, the pain of this boy. जो ये लड़का बहुत तड़प रहा था और बहुत उसकी रो रहा था, फिर भी उसको नहीं छोड़े उन्होंने। He has forgiven all of them. लेकिन सब के सब को उसने क्षमा कर दिया। He has forgiven Potiphar's wife also, isn't it? पोतीफर की पत्नी को भी क्षमा कर दिया उसने। Not even a single word. एक बात भी उनके विरोध में नहीं कहा। पोतीफर ने बात करी. पोतीफर ने बात किया, Potiphar's wife बात करी. पोतीफर की पत्नी भी बात कर रही थी। वो एपिसोड में जोसेफ he has not opened his mouth. वहां के दृश्य में हम यदि देखें तो यूसुफ ने अपना मुंह तक नहीं खोला। After becoming the prime minister also, अब फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी never talked even a single word. किसी के विरोध में एक बात भी उसने नहीं कहा। Yeah. Forgiving spirit. क्षमा करने वाली आत्मा है इसलिए। Now, अभी क्या, why we are not fruitful? फिर हम क्यों हमारे जीवन में फलदायक जीवन को नहीं बिता सकते? This forgiving spirit is not there. क्योंकि हमें क्षमा करने वाला स्वभाव नहीं है। कोई आदमी 10 साल के पहले हमको 100 रुपया जरा हार्म करे, कोई 10 साल पहले 100 रुपया लेकर वापस नहीं दिया उसने, आज भी आज भी No. हाँ, क्या बोलेंगे हम? वो कैसा है? मालूम है आपको कैसा है वो? वो 100 रुपये का आजकल 2 रुपये का वैल्यू भी नहीं है. 10 साल पहले 100 रुपये मतलब आज 2 रुपये उसका कोई वैल्यू, 2 रुपये भी नहीं है उसकी कीमत। But लेकिन how many times we will tell to everybody? कितने बार है ना, हर एक को हम बताते रहते हैं भाई वो, उसके बारे में केयरफुल रहना. हाँ सावधान भाई, उससे सावधान रहना। He will take money, he will not give. वो पैसा लेता है लेकिन फिर वापस नहीं देता। उन्होंने 100 रुपया नहीं दिए, आप 1000 रुपया खराब करते हो उनका नाम. हाँ, उन्होंने तो 100 रुपये नहीं लौटाया, लेकिन उसके बारे में 1000 गुण हम उसका नाम खराब करते हैं, उसके बारे में बुराई करते हैं। No forgiving spirit. क्षमा करने वाला मन हम में है नहीं। If you forgive other people, remember that you will have good health. यदि आप दूसरे को क्षमा करेंगे ना तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बहुत बार क्या होता है? कई बार क्या होता है, Some fellow will cause you some harm, he will scold you. कोई आता है आपको कुछ हानि पहुंचाया है, आपके बारे में कोई गलत बातें कर, And he will go away. अब वो चला जाता है He will be sleeping. और वो सो जाता है, He will be sleeping. वो सोते रहता है। But you? लेकिन आपको क्या होता है, Oh, क्यों बोलना वैसा? अरे उन्होंने क्यों ऐसा बात करे, Oh, वैसा क्यों? हाँ, क्यों ऐसा बोला है? पूरा रात भर. रात भर हम, हाँ. So your health is spoiled. अभी क्या हो रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता You है। have not committed any mistake. आपने कोई गलती नहीं की, He told something. कुछ तो बोल के गया वो, Forgive him. अरे क्षमा कर दीजिए, Happily sleep. आप सुकून से सो सकते हैं। एक दिन हेब्रोन के पास एक दिन हेब्रोन के पास एक जवान बच्चा, एक जवान लड़का he came to me वो मेरे भाई के पास आया, and he asked me, अब वो मेरे से बोलने लगा, "ओ भाई, भाई आपके बारे में एक बुरा हम सुने." आपके बारे में हम एक बुरी बात को हमने सुना है। दूसरे लोग क्या बोलते? अब दूसरे लोग क्या बोलेंगे, क्या क्या बोले, क्या है वो? क्या है? क्या कौन बोले? कौन क्या बोले, क्या कौन बोले, बोले? क्या क्या बोले मेरे बारे में, कौन बोला? अरे इतना इमोशन बीपी है. अरे हमको बहुत हड़बड़ाहट होते रहते है, बीपी चढ़ जाता है हमको। मैं पूछे, मैंने बोला एक ही सुने, क्या आपको एक ही सुनाई दिया है? मैं 10 बुरा काम करे रे भाई, मैं एक ही सुने. 10 बुरे काम मैंने किया है, लेकिन आपको एक ही मालूम हुआ है, और 9 भी है. फिर और बाकी और 9 है। इधर ही खड़े हो और दूसरा लोग आके बोलते रहते. यहीं पे खड़ा रहा, और भी लोग आते हैं, बाकी सब आपको बताएंगे उन लोग। टाटा बोल के चले गए. आप टाटा बोल के चला गया। See, we have to forgive those. Some people are like that. हाँ, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हम सबको क्षमा कर देना। As long as we are good or we are right in the sight of God, let the people say anything, just forgive. जब तक कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी रहते हैं, हमारा विवेक अच्छा होता है ना, बाकी सब लोग हम क्षमा करते ही रहना है।
What mistake Lord Jesus Christ committed? प्रभु यीशु मसीह ने क्या गलती किया था? What the people said? लोगों ने क्या बोला? He is a Samaritan. ये सामरी है, He is Beelzebub. ये बालजेबूब। He is a sinner. अरे ये पापी है, Crucify him. अरे इसको क्रूस पे चढ़ा। What the Lord said? प्रभु ने क्या बोला? Father, forgive them. हे पिता, इनको क्षमा कर दी, For they do not know what they are क्योंकि doing. वो लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं जानते हैं। हम क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? उन्होंने एक बात बोले तो अगर उन्हें एक बोला तो हम क्या अरे पूरा दुनिया को अर्थक्वेक बने। हाँ, पूरा भूकंप बना देते हैं। हाँ? कुछ बात बोले बस है। अरे क्या बोला उन्होंने? कुछ बात को बोला है बस, जाने दीजिए क्या होगा हमारा। God has forgiven us. परमेश्वर ने हमको क्षमा कर दिया है, We have to forgive. इसीलिए हम भी क्षमा करना If चाहिए। we forgive, यदि हम क्षमा कर देंगे what will happen? तो क्या होगा? You can have peace. आपके मन में बहुत शांति रहती है। उनका पीसलेसनेस रहता अब उसकी शांति बिगड़ जाती है, है। But you can have peace. लेकिन आप शांति से रह सकते हैं। Some people what they will do? कुछ लोग क्या करते हैं? They will not forgive. वो लोग क्षमा नहीं करते। बाइबल मेडिटेट करो बोले तो वो बात हम मेडिटेट करते रहे। अरे बाइबल में वचन को अध्ययन करो बोल तो उसकी सारी बातों पर अध्ययन करते नो रहते हैं। क्यों वैसा बोले? तो क्यों ऐसा बोला? कैसा वैसा वो क्यों? कैसा ऐसा वैसा उसको कैसे बोल दिया? कौन बोले? उसको कौन बोला? बाबा वो मेडिटेशन अरे है। इस पर हम अध्ययन करते रहते हैं, टाइम वेस्ट। कोई जरूरत नहीं है, समय बर्बाद हो जाता है। फॉरगिव देम। अरे क्षमा कर दीजिए, नो इंग्लिश और नो इंग्लिश सेट जान दो। जानबूझकर कुछ तो करा होगा, छोड़ दीजिए ना भाई। You क्या pray होगा? for him. अरे उसके लिए प्रार्थना Lord, करो। that fellow is speaking like that. You talk to him. प्रभु ऐसे बात कर रहा है, लेकिन आप उनसे बात करिए। This man Joseph has forgiven his own brethren who wanted to kill him. ये व्यक्ति जो यूसुफ ने अपने भाइया जो यूसुफ को ही मारना चाहते थे उनको क्षमा कर दिया, And even butler, और फिर पिलानहारे वाले को, even the Potiphar's wife. पोतीफर की पत्नी को भी Yeah, God bless him. परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष He दी, became fruitful. वो फलवंत बना है। So suppose if he has not forgiven. यदि वो क्षमा नहीं करता था, Suppose if he was having a bitter attitude towards those people. यदि उन लोगों के प्रति उनके विरोध में या कुछ कड़वाहट रखता था, Then what would have तो happened? क्या होता था? That bitter attitude would have spoiled his own life. वो कड़वापन जो अपने ही खुद के जीवन को वो खराब बर्बाद कर देता। Always remember, हमेशा आपको ये बात को याद रखना है। a forgiver can be more happy than a forgiven person. देखिए ना, क्षमा करने वाला जो क्षमा पाया है उससे अधिक आनंद उठाएगा। Suppose you bet me. मान लीजिए आपने मुझे मारा है, If I forgive you, अब फिर मैं आपको क्षमा कर दिया, I'll be very happy. अब मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरे मन में कुछ रहा मेरे मन में कोई दोष कुछ भी नहीं है, और उन्होंने क्या समझा? लेकिन उसको मन में क्या होता है? वैसा आदमी को मैं क्यों मारा? अरे रे, ऐसा आदमी है वो, ऐसा इंसान है, क्यों मैंने मारा है उसको? बात भी नहीं बोले, अरे वो एक बात भी नहीं कहा मैं है। गलत करे ना। अरे मैं ही गलत कर दिया। उनको रेस्टलेसनेस रहता। अब क्या होता है? उसके मन में शांति नहीं So रहती। a forgiver is always enjoys peace than the forgiven person. इसीलिए ना क्षमा करने वाला और जो क्षमा पाया है हमेशा उससे बढ़ के आनंद रहता है और बहुत खुशी से और शांति को पाता है। The life of David, दाऊद के जीवन में something like Joseph only. ऐसे जैसे यूसुफ के जीवन में हुआ। Without his mistake, King Saul wanted to kill him. उसने कुछ गलती नहीं की, लेकिन सौल राजा ने दाऊद का पीछा पड़ गया उसको Go from मारने one के लिए। place to other place, one forest to other forest, one cave to other cave. He was running. एक जगह से दूसरी जगह, एक जंगल से दूसरी जंगल में, एक गुफा से दूसरी गुफा में दौड़ते दौड़ते रहता था उसने। 2 times. 2 बार Saul has fallen into the hands of David. सौल ने दाऊद के हाथ में गिर पड़ा। Yeah, in 1 Samuel 24 पहला सामुएल के 24 अध्याय and 1 में Samuel 26. और फिर पहला सामुएल के 26 अध्याय में 2 times. 2 बार। Even the second time Abishai said, और फिर दूसरी बार अभिषेक भी उसको बोला था, अरे इधर स्पीयर भी है। हमें यहाँ पर ओ मारने के लिए भर्ची है यहाँ पे। डेविड को बोल रहे थे, दाऊद को बोल रहा था। प्रभु ने इधर बर्ची भी रखा। हाँ देखिए, प्रभु ने यहाँ पर बर्ची भी रखा है, जाइए जाके उसको मार देंगे सौल को। आप नहीं मारे तो मैं मार देता। आप नहीं मारना चाहते तो मैं जाकर मार दूंगा उसको। डेविड से दाऊद ने बोला, ऐसा काम नहीं कर। ऐसा काम मैं कभी नहीं Forgive करूंगा। him. अरे क्षमा कर दीजिए। 2 बार। 2 बार हो ऐसा। Who was happy? अभी बताइए कौन शांत से है, कौन खुशी से है? Yes, David was. दाऊद।
When Saul died, David wept a lot. जब साउल ने मर गया था, दाऊद ने सबसे ज्यादा रोया था। An anointed man, is it the way to die? अरे जो अभिषेक किया गया व्यक्ति इस तरह से मर जाता है क्या वो? That's why. इसीलिए ना, See, when Saul was killed in the battle, जब साउल ने युद्ध में मर गया था, Saul's armor was taken to the temple of Ashtaroth. और फिर साउल का जो युद्ध कवच, सारे कवच को लेकर अस्तारोत के मंदिर में ले गए, And his body was taken to, Bethshan. और फिर उसके शरीर को बेतशान को लेके गए, And his head was taken by Philistines. उसके सिर को फिलिस्तियों ने ले गए। 3 pieces. 3 टुकड़े हो गए। एक head Philistines. सिर क्या किए? फिलिस्तियों ने ले गए। And in Bethshan, that body was अब hanging. उसके बाकी शरीर को बेतशान को लेकर दीवार पे लटका And दिया। his armor was taken to Ashtaroth. अब उसका जो कवच था अस्तारोत में ले गए। Do you know, some people from Gilead, Jabesh Gilead, कुछ लोग जाबेश गिलियाद से कुछ लोग आए थे, they went there उन्होंने वहां पर गया and they brought the body of Saul अब ये साउल के शरीर को लेकर आए, and they buried him. वहां पर उसको दफन कर दिया। Then David, उस समय में दाऊद ने he sent a call. अब उनको एक बुलावा दिया। कौन वो साल का बरी करे? कौन है वो जो साउल के शरीर को गाड़ दिया था? किसने किया हो? They were worrying. अब वो लोग बहुत डर रहे थे। Why? क्यों ऐसा? Because Saul wanted to kill David. क्योंकि साउल ने दाऊद को मारना चाहता था ना, And then now David is calling. तब दाऊद ने उनको बुला रहा था। Ah, he may kill us. अरे वो क्या, वो मार देगा हमको? David may kill us. दाऊद ने हमको चाहो तो मार देता हूं। But what David? लेकिन दाऊद ने क्या किया? David honored them. दाऊद ने उनकी बड़ाई की है। You have done a good thing. आपने बहुत अच्छा काम किया। I could not do that. मैं नहीं कर सका वो काम You have done जो it. आपने किया है। He appreciated that. आप उनकी बहुत बड़ाई की है, बहुत अच्छी बातें की है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Forgiving spirit. क्षमा करने वाला मन था उसे। Oh, brothers and sisters, भाई और बहनों, how is our life? फिर हमारा जीवन कैसा है? If you and I want to be fruitful, यदि आप और हम फलवंत होना चाहते हैं, हमारा हार्ट में क्लीन रहना, हमारा हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं. किसी के विरोध में हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। Yes, okay, somebody has done something wrong knowingly or unknowingly. ठीक है, कोई जानबूझकर हो सकता है कुछ आपके बारे में कुछ गलत बात की है। Some people they may do harm willfully. अब कुछ लोग जानबूझकर भी वो लोग आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। Bring them before God. इन सारी बातों को आप परमेश्वर के आगे ले आइए। ये वैसा मीटिंग्स में थोड़े ब्रदरन भी बोले मेरे बारे में, ऐसे सभाओं में कुछ भाई लोग भी मेरे बारे में शिकायत की थी। ओडिशा में बोले, यहीं पर ओडिशा में क्या बोले? क्या बोल के? हर एक को बुला सकते, वो जॉन विक्टर को नहीं बुलाना। तुम हर एक को बोला, लेकिन जॉन विक्टर को नहीं बुलाना। इधर आपको क्यों बुला ये लोग? आपको यहाँ पर क्यों बुला रहे लोग? या प्रभु का वचन देने का मीटिंग में बुलाते हैं। प्रभु के वचन देने के लिए तो आपको मीटिंग में बुलाते हैं, ये पॉइंट्स बोल रहे, लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? इनको बुलाना, उनको नहीं बुलाना। उनको बुलाना, फिर इनको नहीं बुलाना। एक जगह में वैसा बोल, एक जगह में ऐसा बोल रहे थे। एक भाई फ्रॉम हेब्रोन है, एक भाई जो हमारा हेब्रोन का ही है, किसको भी बुला सकते हैं, जॉन विक्टर को नहीं। आप किसी को भी बुलाए चाहे, लेकिन जॉन विक्टर को नहीं बुलाना। और बाद में वो लोग मेरे को बुलाए, फिर बाद में वो लोग मुझे बुलाए। हाँ, बुलाने के बाद फिर बुलाने के बाद they asked me, और मुझसे पूछ रहे थे, why that brother is talking like that in the message? वो भाई ने क्यों ऐसा आपके बारे में वचन के समय, वचन देते समय आपके बारे में बात कर रहे थे, क्यों ऐसा? Then I told, जब मैंने बोला उन्होंने बात करे, मुझसे क्यों पूछ रहे? भाई बात करे सो कौन है? उन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे विरुद्ध में बात करे ना, तो मुझे क्यों पूछ रहे आप? हमसे ही पूछो क्यों ऐसा। जाके उन्हीं से पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे आप? और मैं वो मीटिंग में वचन दिया, अब फिर मैं वही मीटिंग में मैं वचन दिया था। एंड ये लोग पूछे थे, ये लोग पूछ रहे थे ना, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट ब्रदर? अब फिर जो भाई आपके खिलाफ में शिकायत किया था, फिर क्या है आपका मन, क्या है उनके प्रति? Then I told, जब मैंने बताया, he is a good brother. अरे वो बहुत अच्छा भाई है वो, बस उतना है। बस खत्म हो गई बात। बाद में क्या हुआ? फिर क्या हो गया बाद में? 1 साल वो भाई को बुलाया, बाद में 5 साल मुझे बुलाया। वो 1 साल में वो भाई को बुलाए थे, उसके बाद से 5 साल तक मुझे बुलाने लगे।
See, let us not have anything against anybody. देखिए हम किसी के भी विरोध में हमारे मन में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। With clean heart we have to go, with clean heart we have to come. हम बिल्कुल साफ हृदय से साफ मन से हम जाना है और फिर वैसे ही साफ मन से लौट के आना। Some people will praise you. कुछ लोग है ना आपकी बढ़ोतरी करते, Some people may despise you. कुछ लोग आपको इनकार करते। Forgive everybody. सबको क्षमा कर देना Why? चाहिए। क्यों ऐसा? You must be fruitful. क्योंकि आप फलवंत जीवन जीना है। हमारा eyes are on our fruitfulness. हमारी दृष्टि हमेशा फलवंत जीवन की ओर If रहती you है। keep all these things in your mind, they will be like cancer. यदि आप इन सारी बातों को मन में लगा लेंगे तो वो कैंसर जैसा हो जाता है। Today I am telling very openly. आज मैं सबके मुंह के सामने बोल रहा हूँ। I am not having anything against anybody anywhere. अब मैं जहां के भी हो किसी के भी विरोध में मेरे मन में कुछ भी नहीं है। अब जब थोड़े लोग पूछते रहते, कभी कभी लोग पूछते रहते हैं, अरे आप वैसा बोले कहते ना, आप ऐसा बोले कहते ना भाई। मैं क्या बोला? मैं क्या बोला भाई? बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, वैसा बोलने का टाइम किधर है रे भाई? अब मुझे तो बाइबल पढ़ने के लिए ही समय नहीं है, अब इसके उसके बारे में मैं क्यों बोलूं? एक दिन में 3 मैसेज 4 मैसेज देना है। एक दिन में 3 से 4 बार वचन को बांटना होता है। और मंथली 80-90 मैसेजेस। महीने में तो 80 से लेकर 90 बार मैंने वचन को बांटना है। इसके मुझे। बारे में उनके बारे में बात करने का क्या किधर है टाइम? अभी क्या उसके इसके बारे में बात करने के लिए समय कहाँ मिलता है? आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम? भाई को मालूम। अब मुझे मालूम है। मैं इधर कब निकले हम निकले 17 तारीख के दिन यहाँ। 17 तारीख के दिन इधर निकले। हमने 17 तारीख को यहाँ के लिए आए थे। 16 तारीख को मेरा वाइफ बाथरूम में गिर गया। 16 तारीख के दिन पत्नी ने बाथरूम में गिर गई। हम दोनों रहते घर में। घर में दोनों ही रहते हैं। जब भी मैं घर में नहीं था, मैं एक प्रेयर मीटिंग को गए थे। अब उस समय भी भाई ने घर में नहीं थे, आपको प्रार्थना बोले की ना मीटिंग उधर, में। हाँ, ये टूट गया। अब ये हाथ टूट गया उसका। इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर। इधर 2 प्रकार से उसका फ्रैक्चर हो गया है। मैं ऐसा नहीं था लगता घर है। में। और भाई घर में नहीं। आजू बाजू वाले दे हैव टेकन टू द हॉस्पिटल। वो अड़ोस पड़ोस वाले उसको अस्पताल ले गए। 9:30 like that I have come to the home. रात में कुछ 9:30 बजे घर को वापस That आया is था। 16th night. वो 16 तारीख के रात में। 17th इधर आना। 17 तारीख को मुझे यहाँ पे आना था। I went to the मैं hospital. अस्पताल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल जाने के बाद पूरा ऑपरेशन पूरा चला। पूरा उसको And she is having very high sugar and very high BP. उसको शुगर भी ज्यादा है और बीपी भी बहुत BP ज्यादा कभी भी 180-190 रहता। है। बीपी कभी 180 190 ऐसा। एंड शुगर बोले तो 200 वैसा 200 से ज्यादा तो ही उसका शुगर भी 200 से बढ़कर है। ना। क्या क्या अभी क्या करें? 17th इधर आना। 17 तारीख को यहाँ पर आना है। घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है। So 17th मॉर्निंग फिर 17 तारीख के सुबह में ये ऑपरेशन करे। ये ऑपरेशन कर दिया उसको। वो प्लेट डाले, इधर प्लेट डाल दिया। इधर 4 स्क्रूज, इधर 4 स्क्रूज। इधर 4 स्क्रू है, फिर इधर 4 स्क्रू है। एंड दे हैव कवर्ड इट। हाँ उसको पट्टी बांध दिया। वो बैग ही वो है। पूरा ऐसा लगा दिया, बैग लगा। कम से कम उन यूरिन को जाना है तो नहीं जा सकता। हाँ फिर टॉयलेट को यूरिन को जाने को भी बहुत और मुश्किल वो बीपी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है। उसका बीपी भी ज्यादा ही है, शुगर भी ज्यादा है। मैं बोले, मैंने बोला मैं झारखंड जा रहे हैं। मैं झारखंड जा रहा हूँ। प्रभु ने आपके साथ। प्रभु आपकी सहायता करेगा। और एक दोस्त था हमारा, और क्या बोलते हैं, चर्च में। और हम मंडली में एक भाई था, एक दोस्त है। आप बोले, तो उन्होंने बोला जरा देख, जरा उनको वो हमने बहन। बता दिया, जरा बहन के आप देखभाल करना। मई 23 को आते। अब फिर मैं 23 तारीख को वापस आऊंगा। अब तक वो बहन है उधर। अभी तक बहन वहीं पर है। उनको ऑपरेशन उधर हॉस्पिटल में छोड़ के मैं इधर आया, 5 दिन हो गए। अब अस्पताल में उसका ऑपरेशन, मैं उसको छोड़कर यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पे सेवा है। अब कल मैं घर को जाते हैं। फिर कल मैं वापस घर जाऊंगा। शाम 4 बजे को जाते हैं। फिर शाम को 4 बजे पहुंचता हूँ कल। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 बजे को जाके बेंगलुरु जाना। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे उठकर बेंगलुरु जाना है मुझे। पूरे लोग क्या बोलते हैं? सब लोग क्या बोलते हैं? पूरा गालियां देते सब गालियां देते हैं, Isn't it? है ना। वो ऑपरेशन थिएटर को गए थे। जब वो ऑपरेशन थिएटर गए थे ना, जब एक फोन कॉल आया हेब्रोन से। हेब्रोन से एक फोन आया था। हाँ, क्या है? क्या? एक बुढ़ी मर गया। एक बूढ़ी औरत मर गई है। एंड उनका लास्ट डिजायर क्या है मालूम? और वो बूढ़ी की आखिरी ख्वाहिश थी, जानते हो क्या है? हाँ, विक्टर भाई ने ये करना। अब ये गाड़ने की सेवा विक्टर भाई करना है। हाँ,
इधर मेरा वाइफ ऑपरेशन थिएटर को गए यहाँ पर पत्नी ऑपरेशन थिएटर में है, और वो फोन कॉल आया, वहां से वो फोन आया, आप ही ये काम करना बोल के वो सिस्टर का लास्ट डिजायर है। वो बहन की आखिरी इच्छा थी, भाई अगर कुछ होता है तो आप ही मुझे ये सेवा आपको करना है। मेरा वाइफ ऑपरेशन थिएटर गए, अब पत्नी गई है ऑपरेशन थिएटर में, मैं सिमेट्री जाके उनको गाड़ा करके फिर ऑपरेशन का टाइम आ गया। फिर भाई कब्रस्तान जाकर वहां बस सेवा खत्म करके फिर वापस अस्पताल आए। लोग बहुत बातें बोलते, लोग है ना बहुत सारी बातें बोलते हैं। आवर जॉब इज टू बी फ्रूटफुल। हमारा काम क्या है? फलवंत होना है। कोई लोग बोलते ये क्या है भाई, ये भक्ति क्या है, वाइफ को वैसा हो गया, उन्हें चले गए। कुछ लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई अपनी पत्नी को हाथ टूट गया है, अब इन्हों बोलते हैं सेवा में जा रहे हैं, कैसे हो सकता है? हमको पत्नी को हाथ तोड़ने का जरूरत नहीं, कोई रिश्तेदार का वो 200 किलोमीटर का उधर तो हाथ टूट गए तो अब ऑप्शन है। और फिर हम हमारे बारे में, हमारे घर वाले नहीं, कोई कहेंगे दूर का रिश्ता है 200 किलोमीटर दूर में, उसका हाथ टूट गया है, लेकिन आप आज भवन में नहीं आते। बहुत बार अरे क्यों नहीं आए संडे, क्यों नहीं आए आप संडे के दिन? सिस्टर को ठीक नहीं है। हाँ, सिस्टर की तबीयत खराब है। तुम्हारे को क्या हुआ? आपको क्या हो गया? हाँ, उतना सीरियस भी नहीं है। हाँ, उतना सीरियस भी नहीं है। सिस्टर क्या करे? क्या करे सिस्टर? एक बार क्या हुआ? एक बार छींक में फिनिश। आपको क्या लगा? सिस्टर को ठीक नहीं है, सिस्टर की तबीयत खराब हो गई। सिस्टर के पास बैठे? क्या फिर सिस्टर के पास बैठे? नहीं, टीवी के सामने बैठ के इंटरनेशनल देख रहे, टीवी के सामने बैठ के इंटरनेशनल मैच देख, फ्रूटफुल के बारे में बात करते। फिर अब यहाँ पर आके हम फलवंत जीवन के बारे में बात करते क्या हैं। फलवंत रहता? क्या फलवंत होता है? अभी प्रेयर करो मेरे वाइफ के वास्ते। अभी फिर पत्नी के लिए आप ही प्रार्थना करो। हाँ, आफ्टर 5 days, फिर 5 दिन के बाद ये सब देख रहे, आई विल बी देयर ओनली फॉर फ्यू आवर्स। फिर वहां पर कुछ घंटों के लिए मैं वहां रहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो देयर आर सम फॉरगिव अदर्स। क्षमा करना। यस, सी देन वी कैन बी हैप्पी। जब हम बहुत खुश रह सकते हैं। सो 5 प्रिंसिपल्स वे हाउस, 5 नियमों को हमने सीखा है। 8-10 हो गया, नहीं तो रंजित भाई देखना शुरू कर। 8:10 हो गए, फिर अब रंजीत भाई फिर अलग तरह से देखेंगे। सो अलग तरह से। हाँ, क्या 5 बोल दो, मैं बैठ, तुम आप उठ सकते। बोल दीजिए। 5 बातों को बोलने से मैं बैठ जाता। हाँ, बोलिए। इफ यू वांट टू बी फ्रूटफुल, यदि आप फलवंत होना चाहते या फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ, यूसुफ के जीवन से, बोलो। बोलिए। हाँ, चले जाते, कल मीटिंग नहीं है, कल अभी जोर से बोलो। और मीटिंग नहीं है, जोर से बोलिए। हाँ, फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति करना। सेकेंडली, दूसरी बात, फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह को पाना। thirdly, तीसरी बात, faithfulness in all responsibility, सब जिम्मेदारियों में हम विश्वास योग्य रहे। fourthly, चौथी बात, fear of God, परमेश्वर का भय मानना। fifthly, 5, forgiving spirit। क्षमा करने वाला मन होना चाहिए। अब क्लीन हार्ट से इधर से जाना, अब यहाँ से बिल्कुल साफ मन के साथ आपको बाहर जाना किसके है। ऊपर कुछ भी नहीं, किसी के विरोध में हमको कुछ भी कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। आज तक कुछ है तो यदि आज तक यदि कुछ है टेल टू द लॉर्ड, तो भी प्रभु से हम बोले, लॉर्ड आई एम फॉरगिविंग, प्रभु मैं सबको क्षमा कर दे रहा हूँ। विथ क्लीन एंड लाइट हार्ट वी कैन गो। बिल्कुल साफ और हल्के मन से हम जाएंगे। आइए प्रार्थना।